अब समझ में आएगा कि फ्यूचर की चिंता, डर आया तो ये माया चाहती है। माया है, पूरी माया है। हाँ, ये माया चाहती है और मुझे माया के पक्ष में नहीं रहना है, मुझे सत्य के पक्ष में रहना है। यस। हाँ, पहले ऐसा था कि दिन भर बस पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचता था। हाँ, और इतना टेंशन होता था तो कोई एडिक्शन चाहिए था तो मोबाइल 6-6 7-7 घंटे बस मोबाइल पे रहता था। मोबाइल की इच्छा कैसी इच्छा है? लोग बोलेंगे कि हर जन्म में मुझे मोबाइल मिलना चाहिए। पहले बोलते हैं ना, यही लाइफ पार्टनर चाहिए हर जन्म में। अब वो पार्टनर नहीं रहा, चलेगा, मोबाइल चाहिए। इतनी आसक्ति हो गई है। ये माया का नया ट्रेंड है, माया की नई चाल है। एआई के साथ तो देखो कितने खतरनाक प्लान चल रहे हैं, मगर जो लोग जाग जाएंगे, माया को पहचान पाएंगे, वो ही बच पाएंगे। वरना चारों तरफ लोग सब यही कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। चारों तरफ लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं तो हमें भी वही करना है। इसके अलावा क्या सूझता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ जीवन है पता ही नहीं है, अंदर अनुभव है ये मालूम ही नहीं है, मैं कौन हूँ पता ही नहीं है। तो कहाँ इंसान अपने अनुभव पर जाएगा, आज़ादी का आनंद लेगा, मुक्ति को महसूस करेगा, मुक्ति से फिर ऑपरेट करेगा। फिर मैं संसार में जाऊं तो निमित्त बनूं सही तरीके से, सभी में ये चेतना जगे, ऐसा लक्ष्य मिल जाएगा। सर श्री द्वारा मुक्तिपथ संदेश, फ्रीडम अनवेल्ड, द पाथ ऑफ लिबरेशन बाय सर श्री। आप सबको शुभेच्छा, हैप्पी थॉट्स। माया कैसे पथ से भ्रष्ट करती है, यानी इल्यूजन जो है, अज्ञान का धोखा, वो सत्य से हटा देता है। अज्ञान है तो ये बातें समझ ही नहीं पाओगे। माया क्या चाहती है, ये सीक्रेट ही रहे ताकि लोग माया की सेवा करते रहें, माया का राज्य ही चलता रहे। माया दो तरीके से काम करती है, एक है प्रकट माया और एक है अप्रकट माया। प्रकट माया मतलब जो बाहर आप देखते हो, लोग व्यसनों में लगे हुए हैं, बेहोशी में जी रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, वो तो क्लियरली आपको दिखता है कि माया के जाल में लोग अटके हुए हैं, बेहोशी है, तंद्रा है, उनको सूझ ही नहीं रहा है हम कर क्या रहे हैं। हमारे इस व्यवहार से लोगों का कितना नुकसान हो रहा है ये दिख ही नहीं रहा है। ये प्रकट माया जो लोग देखते हैं, मगर अप्रकट माया जो है अंदर है, अंदर जिसको कहेंगे माया की छाया। वो क्या है? माया की छाया, आपके अंदर जो दबा हुआ है। क्या दबा हुआ है? पास्ट का, पास्ट में कुछ बातें हुई थी, हादसे, सदमा लगा था, गिल्ट, अपराध बोध अंदर उठा था, कुछ गलतियां हुई थी, वो सब अंदर रखा हुआ। ये माया, अप्रकट माया का तरीका है, उसका वो लॉकर है, अप्रकट माया का लॉकर। चलो ये इसमें रखो, इसके अंतर्मन में ये चीजें रहनी चाहिए ताकि ये मेरी गुलामी करे। अगर आप गिल्ट से मुक्त हो गए तो माया क्या करने वाली है? अगर आप स्वयं को स्वीकार कर चुके तो माया क्या करने वाली है? उसका पावर खत्म हो गया। तो लोगों के अंदर इंजर्ड मेमोरीज हैं, यादें हैं, यादें अंतर्मन में दबी हुई हैं, पास्ट की शेम अंदर है, शर्मनाक बातें कुछ हुई बचपन में, तो दबी हुई ये चीजें, ये माया का लॉकर है। और भविष्य की चिंताएं, भविष्य की चिंताएं, डर और भविष्य की लालच एक तरफ बताया, और ये अभी दूसरी तरफ
दोनों के बीच में वर्तमान में अहंकार है, वर्तमान में अहंकार है। ये सब मिलाए तो माया बलवान होती है। जितनी चिंताएं आप करते हो, आप माया की सेवा कर रहे हो। जितने डरे हुए रहते हो, उतनी ही माया की सेवा कर रहे हो। जब सत्य से प्रेम होता है तो सत्य पर चलना चाहते हो। ईश्वर ही है, ईश्वर ही है। अब मैं रहा नहीं। अब क्या होगा? इच्छा पूरी नहीं होगी तो अब क्या होगा? पूरी हुई तो पहले क्या होता था? इच्छा पूरी हुई तो अहंकार बढ़ रहा था, माया का ही काम हो रहा था। इच्छा पूरी हुई तो भी नुकसान, इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी नुकसान। एक तरफ दुख आया, एक तरफ अहंकार आया, यानी मुक्ति का कोई तरीका ही नहीं बचा। या तो इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी, डिले होगी, दुख आएगा। तो आप समझ रहे हो कि इस माया से बाहर आना, यानी बेहोशी से बाहर आना, सत्य में आना, जागृत होना, होश में आना। आप कौन हो, इस अंडरस्टैंडिंग में स्टेबलाइज होना। रियलाइजेशन हुई है आप कौन हो, इसमें स्टेबलाइज होना है। तो आप पहचान कर रहे हो। देखो ये पहचान कितनी इंपॉर्टेंट है। पहचान, क्योंकि पहचान नहीं थी ना, मैं कौन हूं पहचान नहीं है, माया क्या है पहचान नहीं है। तो माया की बातों में फंस जाते हैं। क्यों? माया बेस बदल बदल कर आती है, माया बेस बदल बदल कर आती है और लगता है खरी है। नकली नोट कैसा लगता है? नकली नोट आपके हाथ में आता है तो कैसा लगता है? अच्छा है, सच्चा है। मेरे कोई बोलता है नहीं ये नकली है, फिर आप गौर से देखते हो, फिर आप ये नकली कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। तो माया भी बिल्कुल असली बनकर आपको भरमाती है, यानी हिप्नोटाइज करके रखा है। हिप्नोटाइज्ड लोग उसकी ही बात मानकर कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लोग भगवान के नाम पर बलि भी चढ़ाते हैं, और कई बार बच्चों की बलि चढ़ाते हैं, इच्छा पूरी हो। कि माया कहती है मैं ये भगवान हूं, मैं ये देवता हूं, मैं ये देवी हूं, और मुझे बलि चाहिए। और लोग पहचान ही नहीं पाते। बिना पहचान के सत्य के रास्ते पर कैसे चलोगे? स्वयं को पहचानो, माया को पहचानो। गुरु क्या करते हैं? परख देते हैं। माया का पारखी, आपका दोस्त, माया का पारखी आपका दोस्त, जो बताए ये माया तुमको इस तरह छल रही है, इस तरह भरमा रही है, इस तरह हिप्नोटाइज कर रही है, तुम जागृत हो जाओ। और आप जागृत हुए तो असली और नकली में फर्क कर पाओगे। एआई क्या है? आर्टिफिशियल आई। अब लोग उसको पावर देते जा रहे, और बहुत जल्दी लोगों को कन्विंस किया जाएगा कि एक चिप अपने अंदर इंस्टॉल करो, एक चिप अपने बॉडी में डलवाओ, और फिर क्या होने वाला है आगे। माया कहां तक इंसान को कंट्रोल करने वाली है, किसी को पता ही नहीं है कि हम धंसते जा रहे, घुसते जा रहे हैं। कुछ तो प्रकट माया है, आप समझ भी पा रहे हो, मगर जो अप्रकट है अंदर आपके अंतर मन में दबी हुई गिल्ट और डर और लालच के लिए आप माया की हर बात सुनने को तैयार होते हो। माया कहती है दूसरों का नुकसान होने दो, बच्चों की बलि चढ़ाओ, तो इंसान रेडी हो जाता है। और माया की बातें सच्ची लगती है। माया कह रही है तुम्हें बेटा हुआ तो तुम्हारा मोक्ष होगा,
बिना बेटे के तुम्हारा मोक्ष ही नहीं है। ये माया चाहती है ये बच्चे पैदा करते रहे, क्योंकि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा चिंताएं, जितनी ज्यादा चिंताएं उतना लॉकर भरा हुआ, तिजोरी, माया की तिजोरी भरी हुई। माया चाहती है ये इन चिंताओं से कभी भी बाहर ना आए, डरों से कभी भी बाहर ना आए, लालसाओं से बाहर ना आए। दुखती नस मालूम है माया को, इनकी ये नस है, इनको ये लालच दो खाली बस। शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट कि तुम जाकर डुबकी लगाओ तुमको मोक्ष मिल गया। तुम जाके फला फला नदी में डुबकी लगाओ और तुमको मोक्ष मिल गया। तुम एक बेटा पैदा करो खाली, जो श्राद्ध करने वाला तुम्हारा, इतना पक्का करना खाली कि वो तुम्हारा श्राद्ध करे तो तुमको मोक्ष मिल जाएगा। कुछ कुछ लोग तो माया का प्रचार करने वाले यहां तक कह डालते हैं कि देखो कुंभ मेले में ये लोग मर गए ना, डायरेक्ट मोक्ष हो गया उनका, वो मोक्ष मिल गया उनको। नकली नोट कैसे असली लगते हैं पता ही नहीं चलता है, लगता यही सही है। देखो माया की ये छाया है, हिप्नोटिज्म, कि लोगों को यही सत्य लगे, लोगों को यही सत्य लगे, ये करना ही सही रहता है। किसी समय में स्त्रियों को जलाया जाता है, पति मर गया तो सती प्रथा थी, तब वो वहां लोग खड़े होकर देख रहे थे सब, मगर आज बोल रहे ये तो गलत था। उसी तरह आज जो चल रहा है आगे चलकर क्या बोलोगे, अरे वो गलत था, जो हम कर रहे थे वो गलत था। तो गलत था तो क्यों नहीं दिख रहा है आज? आज क्यों नहीं दिख रहा है? माया की पकड़, माया ने अपना लॉकर बना के रखा है आपके अंदर, और आप उसको बढ़ा रहे हो। रोज कितनी चिंताएं करते हो, रोज कितने डरे हुए रहते हो, फ्यूचर की चिंता कितनी लगी रहती है, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, और पास्ट की बार बार बातें याद आती है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, अब मैं बदला लूंगा। मौका मिले खाली उस वक्त आप पूरा माया की कैद में हो। ये आपको दिख नहीं रहा है, आपको परख दी जा रही है, आपको परख दी जा रही है, आपको अपनी परख भी दी जा रही है। आप कौन हो ये भी पहचानो, गुरु कौन है ये भी पहचानो, माया कौन है उसको भी पहचानो। गुरु अंदर ही है, गुरु शरीर नहीं है, बाहर से मदद करने के लिए है, ताकि ये जागृति तुम्हारे अंदर आए। शरीर गुरु नहीं होता है, मगर लोग खुद को भी शरीर मानते हैं तो गुरु को भी शरीर ही मानते हैं, तो फंस जाते हैं। क्यों? माया अलग अलग तरीके से फंसाना चाहती है। शेयर करेंगे आज जो अंडरस्टैंडिंग मिली है शिविर में, जो शिफ्टिंग मिली है। हैप्पी थॉट सर। हैप्पी थॉट सर, खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ कि इधर आने से पहले मतलब जिंदगी बहुत कठिन लग रही थी। पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई थी कि उसकी वजह से इतना ट्रॉमा और इनसिक्योरिटीज थी। माया का खाना बहुत जमा था अंदर, स्टॉक बहुत था, बहुत। हाँ, विचारों ने बहुत पीड़ित करा था मुझे, बट इधर आके एकदम हल्का हल्का लग रहा है, ऐसे लग रहा है जीवन का सार्थक हो गया। क्योंकि ऐसे लगता था कि यार ये चीज़ ऐसे क्यों हुई मेरी जिंदगी में, ऐसे क्यों नहीं हुई, ऐसा होना चाहिए था, मैंने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे लगता था। बट इधर आके पता चला ईश्वरी है और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तो मैं तो मानता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझ पे, एंड दिल से थैंक यू, मतलब बोल नहीं सकते ऐसे, इतना थैंकफुल हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। और पास्ट का असर जो वर्तमान में हो रहा था, तो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि व्यक्ति था, मेरे साथ हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये इच्छाएं और उसके विपरीत मन में दुख है, क्योंकि हो तो चुका है सब, अब हम क्या कर सकते? तो हम वर्तमान को भी पास्ट से चलाते हैं।
पास्ट ही वर्तमान को चला रहा है, पास्ट ही वर्तमान से फ्यूचर ला रहा है। तो हम पास्ट से कभी मुक्ति नहीं होते, जिंदगी भर पास्ट ही चलते रहता है। तो ये कितनी बड़ी ब्रेक मिली है कि पास्ट का पत्ता कट गया, अब तुम ड्राइव नहीं करोगे, अब जो अंडरस्टैंडिंग है वो ड्राइव करने वाली शरीर को। तो ये जो है ना क्लियर हो चुका। अब फ्यूचर की चिंताएं और डर क्या है? पहले क्या थे? फ्यूचर की चिंताएं, डर। एक तो पास्ट का बताया, अब वो कैसे रहेंगे आगे। अब समझ में आएगा कि फ्यूचर की चिंता डर आया तो ये माया चाहती है, माया है, हाँ, ये माया चाहती है। और मुझे माया के पक्ष में नहीं रहना है, मुझे सत्य के पक्ष में रहना है। यस। हाँ, पहले ऐसा था कि दिन भर बस पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचता था। हाँ, और इतना टेंशन होता था, तो कोई एडिक्शन चाहिए था तो मोबाइल 6-6 7-7 घंटे बस मोबाइल पे रहता था। मोबाइल की इच्छा कैसी इच्छा है? लोग बोलेंगे कि हर जन्म में मुझे मोबाइल मिलना चाहिए। पहले बोलते हैं ना यही लाइफ पार्टनर चाहिए हर जन्म में। अब वो पार्टनर नहीं रहा, चलेगा, मोबाइल चाहिए। इतनी आसक्ति हो गई है। ये माया का नया ट्रेंड है, माया की नई चाल है। एआई के साथ तो देखो कितने खतरनाक प्लान चल रहे हैं, मगर जो लोग जाग जाएंगे, माया को पहचान पाएंगे, वो ही बच पाएंगे। वरना चारों तरफ लोग सब यही कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। चारों तरफ लोग मोबाइल में डूबे हुए हैं तो हमें भी वही करना है। इसके अलावा क्या सूझता ही नहीं है, इसके अलावा कुछ जीवन है पता ही नहीं है, अंदर अनुभव है ये मालूम ही नहीं है, मैं कौन हूँ पता ही नहीं है। तो कहाँ इंसान अपने अनुभव पर जाएगा, आज़ादी का आनंद लेगा, मुक्ति को महसूस करेगा, मुक्ति से फिर ऑपरेट करेगा। फिर मैं संसार में जाऊं तो निमित्त बनूं सही तरीके से, सभी में ये चेतना जगे, ऐसा लक्ष्य मिल जाएगा। बहुत अच्छा। यस, हैप्पी थॉट्स। थैंक यू। यस, हाँ हाँ, हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट। हैप्पी थॉट्स। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं ऋषिकेश में रहता हूँ। हाँ हाँ संतों के साथ रहा तो उनका सुना हुआ है। हाँ और आपका अभी 4 दिन सुन रहा हूँ तो इतना सरल लगा, हृदय से, और वही सिद्धांत हाँ सरल भाषा में। हाँ लेकिन कुछ शंकाएं भी ऐसी उसमें आई है, जैसे हम लोगों को तो ये सुना मैंने कि है रहना चाहिए, हूँ निकल जाना चाहिए, क्योंकि हूँ ही मैं को रखता है। हाँ मैं को निकाल देंगे तो फिर हूँ भी निकल जाएगा। हाँ हाँ, तो अभी आज शब्द क्या था? हूँ है। हाँ, हूँ है, हूँ है, हूँ है में जाने। हाँ हाँ हाँ, तो है जो हमेशा है जो हमेशा है, था, है होगा। बस तो है में जाना चाहिए। तो मैंने ये हूँ क्यों लगाया यहाँ पर? स्टेप्स है ना, देखो आपको ज्ञान मिल रहा है स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप। पहला शिविर ये है, अगले शिविर में आओगे कुछ और बातें जानोगे। स्टेप बाय स्टेप लोगों को आखिरी पड़ाव तक कैसे ले जाएं, स्टेबलाइजेशन में ले जाएं। तो हूँ किसको कहा गया? अपने होने के एहसास को, जो है उसको कैसे गुनगुनाया जाएगा। तो उसको हूँ करके गुनगुनाओ, उसको है करके गुनगुनाओ, उसको तेजम कहकर गुनगुनाओ। तेजम 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 ऐसा कहे के गुनगुनाओ। आप जो भी शब्द ले रहे हैं उसमें समझ क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये शब्दों में बैठता नहीं है भी बोलने से पहले जो है वो आप हो, है बोलने से पहले जो है उसको तो फिर ये है के भी पहले है, ऐसे भी परे। हाँ, है के पहले जो है वो है की बात चल रही है। आपने जो बिल्कुल कह दिया कि शब्द तो केवल कुल्फी के डंडे हाँ, जैसे यस होते हैं। हाँ, तो शब्दों में अटको ही मत। हाँ, अनुभव पर पहुंच रहे हैं ना, उसी में ही बैठना रहना, उसी से ही ऑपरेट होना। मैं जो हूँ वही बनकर जीऊं, क्यों बार बार मैं शरीर हूँ करके पर्सनालिटी उसी में ही हम लग जाते हैं, खुद को वही मानकर। और फिर उसमें कुछ नीचे ऊपर होता है तो उसमें कुछ तनाव, कुछ बुरा लगना, कुछ चलते रहता है। ये सारा देखो और अपने आप को याद दिलाते रहो कि ये ड्रामा है, मैं कौन हूँ और ये माया की क्या चाल है, माया क्या चाहती है, माया का रोल क्या है, ईश्वर ने माया को क्यों बनाया है। ये सारा ड्रामा जो है ना लीला कहलाता है। लीला तो इस लीला में ये ज्ञान भी मिल रहा है। तो आश्चर्य ही रहेंगे, भजन ही चलेंगे।
ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, क्यों मिला है ये शरीर, दौलत ये श्वास की, इंद्रियां शरीर की, मन भी विचार भी, ये किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो हाँ, आप आखिरी अनुभव तक पहुंचने के लिए हमें कृपा करें, हम पर कृपा करें यस, और वहां तक पहुंचाइए, यही आपको प्रार्थना है। हाँ हाँ, माया का असर समाप्त हो जाए, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पूरी हो। ईश्वर क्या चाहता है, वो पूरा स्टॉक खत्म करना चाहता है, लॉकर खाली करना चाहता है। माया का असर, माया की छाया आपके जीवन से हट जाए, चिंताओं, डरों, गिल्ट, अपराध बोध, लालच, अहंकार से मुक्ति मिल जाए, तरीका मिल गया है। तो स्टेप बाय स्टेप ज्ञान का ये महत्व है। तो पहला स्टेप आया है जीवन में, आप जी कर देखो उसमें क्या क्या प्रश्न उठते हैं, क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे जवाब अंदर से आता है, तेजस्थान से आता है, कैसे निर्णय होते हैं। ये सब आनंद में मुस्कुराते हुए स्टॉक खाली करके आओ। हैप्पी थॉट्स। शशि जी, थैंक यू मुझे खुद से मिलाने के लिए, मुझे एक हेलीकॉप्टर व्यू देने के लिए, ईश्वर से मिलाने के लिए। Yes. मेरे साथ पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिससे मुझे भी ये लगता था कि मेरे साथ क्यों हुआ, मैंने क्या किसी का बुरा किया है। मतलब यही तो चलता है लोगों के मन में, पास्ट ही पूरा जीवन चलाता है। फिर कैसी माया है ये, क्योंकि माया नहीं चाहती है कि आप पास्ट से मुक्त हो जाओ, और हम माया की गुलामी कर रहे हैं, क्योंकि वो बेस बदल बदल कर कन्विंस करते रहती है कि तुम कैसे सही हो, तुम्हें ऐसे ही जीना चाहिए, तुमको ऐसे ही रो धो कर जीना चाहिए, तुम्हारी गलती नहीं थी फिर भी ये हुआ है, तो तुम बदला लो, किसी तरह तुम प्रतिकार करो, तुम शिकायतें करो, तुम कहो ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती, इसलिए तुम चिंताओं में रहो। माया ऐसे कन्विंस करती है। मगर अभी आपको क्लियर हो गया, पास्ट चलाएगा ही नहीं हमारा जीवन। हमारा जीवन जो है ना, ज्ञान, भक्ति, ध्यान से चलने वाला है। यस। जब वो हेलीकॉप्टर व्यू आपने दिया तो उसके बाद मुझे वो सब परेशानियां लगा, कुछ था ही नहीं। यस, ये तो कुछ था ही नहीं, ये तो सब लीला है, ये तो सब चल रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये तो इस MSY के साथ हो रहा है। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ उस बारे में। तो वो सब चीजें, आजादी फील हो रही है, हाँ, मुक्ति का आनंद महसूस कर रहे हैं। यस, वो सब चीजें क्लियर हुई। मैं पिछले बहुत टाइम से अच्छे से नहीं सोई, लेकिन यहाँ आके मुझे पता ही नहीं चलता मैं कब सोती हूँ कब उठती हूँ और कैसे दिन पूरा निकल जाता है। यहाँ इतना अच्छा लगा, यहाँ पे सबकी, मतलब जो सब तेज सेवक हैं, जो सत्याचारी हैं, वो सब भी बहुत उन्होंने बहुत सहयोग किया, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा महासमानी शिविर हुआ मेरा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा यहाँ पर आने का, और मैं मेरी पूरी फैमिली को बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा। मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और मैं मानती हूँ मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि मैं यहाँ पर आई। ये तेज संसारी फैमिली जिसमें सभी सत्य के मार्ग पर एक दूसरे के लिए निमित्त बन रहे हैं। सच्ची फैमिली क्या होती है? तेज संसारी, जहाँ संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है, और खाली संसारी हैं करके दुखों में, चिंताओं में नहीं रहना है, वरना संसारी चिंताओं में रहेगा, सन्यासी मुक्त होकर पहाड़ों पर रहेगा। क्या क्या प्रथाएं बन चुकी हैं। दोनों के पार की जो अवस्था है वो तेज संसारी है। अगर ऐसा परिवार बनते जाएगा, कितने परिवार आज बने हैं ऐसे जो तेज संसारी हैं, जहाँ पर बच्चे भी अभी उसी राह पर हैं, क्योंकि यूथ में ये क्लियरिटी, क्योंकि किस खतरे में जा रहे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, तो ये देख पाएं, परिवार एक दूसरे को मदद कर पाए और एक दूसरे को याद दिला पाए। ये संग है, ये संग है, सत्संग, सत्य पर चलने वाला संग। तो ये कितनी बड़ी दौलत है इंसान को मिलना। छोटी मोटी खामियां एक दूसरे में देखते हैं लोग, मगर वो कारण नहीं बने संग को छोड़ने का, वो कारण बने ऊंचाइयों तक पहुंचने का। सत्य की ऊंचाइयों तक हम जा सकते हैं। तो ये जो मिली है नियामत, आपको धन्यवाद के भाव में हम रहें, ग्रेटिट्यूड में हम रहें, उनको धन्यवाद दें। उन्होंने मानव देह देने में भी मदद की और अभी ज्ञान मिलने में भी मदद कर रहे हैं। तो ये जो है
उसके लिए हमें कितने धन्यवाद देने चाहिए। तो ये धन्यवाद के भाव में रहो, मन उसमें पिघलते जाएगा। व्यक्ति क्या सोचता, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि ज्यादा अच्छी है, इन लोगों को तो ये नहीं आता, वो नहीं आता, मुझे तो ज्यादा आता है, ये व्यक्ति चाहता है। तो जितना वो पिघलेगा ना, उतना आप आनंद में रहोगे, भक्ति के आंसुओं में रहोगे। हाँ। और यहाँ पर मैंने पहली बार मेडिटेशन किया और उसका असली मतलब समझा, निर्विचार होना क्या होता है, मोमेंट में मतलब प्रेजेंट में रहना, सहज मन के साथ रहना क्या होता है। सो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। हैप्पी थॉट्स सरस्वती जी। मैं आपको कितने धन्यवाद दूँ वो कम हो गया आज मेरे लिए। यहाँ पे आने से पहले मेरे हस्बैंड, उन्होंने भी महाआसमानी शिविर किया था। वो पिछले 8 सालों से मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें यहाँ पे जाना चाहिए। लेकिन मैं कहती थी कि मैं क्यों जाऊँ, मुझ में कोई कमी है ही नहीं, मैं अच्छी हूँ, मुझ में सब अच्छे गुण हैं। मुझे इतनी खुशी हुई यहाँ पे आने के बाद जब मेरे सब वहम टूटे, जो असलियत है, मैं कौन हूँ, ईश्वर कौन है, ये सब पता चला। उसके बाद में आज मेरे अंदर जो खुशी है वो खुशी रुकती नहीं। मैं अकेली कल से हंसते ही जा रही हूँ। इसलिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हैप्पी थॉट्स। तो देखो, परिवार में सभी का नॉलेज एक जैसा है तो कितना अच्छा परिवार बनने का। आगे थे संसारी जीवन की हाइट्स क्या है, उन पर जाएं। माया कन्विंस कर रही थी पहले, तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ जी। क्योंकि माया देख रही मेरा मुर्गा जा रहा है, ये हाथों से फिसल रहा है। तुम्हें जरूरत ही नहीं है। तुम्हें सब मालूम है। आई नो का माया कैसे देती है। आज के यूथ में जैसे ये बहुत चलता है, आई नो, मुझे मालूम है, मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं, मैंने बहुत देखा है, मुझे सब मालूम है, सारे पॉडकास्ट में सुनता हूँ, देखता हूँ, मुझे सारी जानकारी है। मगर स्टेप बाय स्टेप ज्ञान मिलना कितना जरूरी है। माया कन्विंस करेगी, तुम्हें जरूरी नहीं है, ये दूसरों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। और पता क्या चलता है, आपके लिए ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, ऐसे ही क्लैरिटी से आगे बढ़ो। अनंत कोटि प्रणाम। कि पहले आपने मुझे 2-3 साल हुएमाय करके घुमाया था, उस समय पता भी नहीं था कि ये स्पिरिचुअल क्वेश्चन है, वो भी पता नहीं था। फिर महाआसमानी होने के बाद थोड़ी सी आंखें जगी। हर सीन नेक्स्ट सीन की तैयारी देखते जाओ, कि आश्चर्य से देखते जाओ कि माया नहीं चाहती है कि लोग सत्य के मार्ग पर जाएं। तो आपको अपनी पूरी स्किल या तो बढ़ानी है, या स्किल है तो उसका उपयोग करना है। देखो, कम्युनिकेशन भी स्किल है। तो आपकी ताकत, माया की ताकत पहचान रहे हैं तो आप अपने MSY की ताकत बढ़ाओगे। आप लोगों के सामने कैसे चीज़ें रखें कपट मुक्त हम लोगों को बता रहे हैं। देखो, ये इस तरह का रास्ता है, मुक्ति पथ है। एक इच्छाओं के द्वारा, माया के द्वारा जीवन समाप्त होने वाला है, और एक सत्य के साथ इस तरह का जीवन चलने वाला, प्रेम आनंद मौन के साथ, भक्ति के साथ, ध्यान में। तो आप कौन सा चुनाव करना चाहोगे? आप कुछ चुनाव करने के पहले कुछ सुनो, तुम्हें क्या लगता है, क्योंकि सुनने के बाद ही पता चलता है ना, अरे हाँ, वाकई हम इतना क्यों चिंताओं में हैं, हम इतना क्यों दुखी रह रहे हैं। हमारा जीवन मुक्त होने को रेडी है, क्योंकि मुक्ति तो अंदर ही है, कहीं बाहर से तो कोई देने वाला नहीं है आपको, चीज़ तो अंदर ही है। तो ये श्रवण करने से क्या हुआ, अंदर जो है वो जागृत होने लग गया। पहली बार ही कुछ लोग सुनते हैं, उनको रोना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो फील करते, वो टच उनको मिलता है, क्योंकि अंदर से भी वही चाहना है। अंदर से भी हर एक के अंदर सेल्फ एक ही है, वो मुक्त होना चाहता ही है। कोई तो संदेश दे, संदेश मिलता है, सामने रखी जाती, संदेश देने वाला कपट मुक्त चाहिए, क्लियर चाहिए। वो उलझा हुआ है, उसकी दूसरी एजेंडा है, तो वो काम नहीं करता संदेश। आप क्लियर हो, सामने वाले को बता रहे हो इसके पीछे पर्पस क्या है, आपके जीवन में क्या संभावना है, वो खुल जाए, आप स्वाद लो, फिर निर्णय लो। तो अल्टीमेटली लोगों को आप सिर्फ रख रहे हो चीज़ें, ये चीज़ें हैं, आप स्वाद लो, आपको लगता है आगे बढ़ो, नहीं लगता है, जैसे जी रहे थे वैसे जियो, मगर कम से कम
प्रार्थना तो करते रहो, ये प्रार्थना करते रहो कि मुझे जीवन में असली आनंद चाहिए। जो भी इंसान ये प्रार्थना करेगा मुझे असली आनंद चाहिए, वो ऑटोमेटिक ज्ञान में आएगा ही, वो ऑटोमेटिक श्रवण में आएगा ही, क्योंकि उसको असली आनंद चाहिए। नकली आनंद तो माया देती है, असली आनंद चाहिए तो वो ऑटोमेटिक उस रास्ते पर चलता है जहाँ पर उसको माया का पूरा खेल समझ में आ जाता है। तो ये तरीका है लोगों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि वो उनकी ही प्रार्थना है। कहीं ना कहीं वो परेशानियों में, दुखों में ईश्वर को प्रार्थना कर ही रहे हैं कि आखिर कब तक चलेगा, आखिर ये ऐसे ही जीते रहेंगे क्या, कुछ तो अलग हो, कुछ तो डिफरेंट हो, क्या रास्ता है मुक्ति का। कहीं ना कहीं अपने अपने शब्दों में लोग, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जो भी है, सभी प्रार्थना तो कर ही रहे हैं, अपने शब्दों में कर रहे हैं, मगर माया का शिकंजा भी है। माया नहीं चाहेगी कि वो सत्य के रास्ते पर जाएं। वो ज्ञान के ही शब्द बताकर कि तुम्हें ज़रूरी नहीं है, तुमको क्लियर है, तुमको ज़रूरी नहीं है, तुम्हारी इच्छाएं वैसे भी पूरी हो रही है, तुम्हें क्या ज़रूरत है। वो जो दुखी लोग होते हैं ना, वही लोग जाएं, हमें तो ऐसा बड़ा कोई दुख नहीं है। माया कुछ भी बोलकर कन्विंस करने वाली है। तो आप लोगों के सामने रख रहे हो कि ये हमें ज्ञान मिला है, हमारा जीवन इस तरह बना है, शेयरिंग करते हैं आप कपट मुक्त, फिर लोग फील करते हैं कि लोगों के साथ जीवन में ऐसा सा हो रहा है, मेरे जीवन में भी हो सकता है, मेरे बच्चों के जीवन में हो सकता है, मेरे बच्चे राह भटक रहे हैं, उनको रास्ता मिल जाएगा, तो फिर वे भी जुड़ना चाहेंगे। तो इस तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आज का सेशन समाप्त करेंगे। जो भी विचार सेवा में लोगों की कपट मुक्त शेयरिंग से शिफ्टिंग मिली है, उन सबको धन्यवाद देना, सेवा का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट। सर श्री निर्मित स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप, शरीर मन स्वास्थ्य की अदृश्य विधियां, एक्सपीरियंस इनर हीलिंग थ्रू मेडिटेशन। इस 2 दिवसीय निवासी रिट्रीट का जरूर लाभ लें। ध्यान की शक्ति से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की दौलत पाने के लिए आज ही स्पिरिचुअल हीलिंग कैंप के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।